कुछ नहीं करते, बेरोजगार हैं भैया। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? पहले हम MBBS डॉक्टर थे। योगी से हमारी क्या दुश्मनी, हमारे बाबा जी हैं, फूफा है हमारे, अंकिल है हमारी, अंकिल। हमारा क्या टेंशन है उनसे, हमें को तनाव थोड़ी ना उनसे, अंकिल है कुछ आम आदमी की आने कह रहा, आम आदमी दिल्ली खा के बैठ गया यहाँ, और भी यहाँ पे खा ले जूत और पड़ेंगे यहाँ पे। तो हमारे पल्ले कोई विधायक भी आ गया तो लड़ने को भी, यहाँ बीजेपी जीतेगी, डेट खत्म। योगी वही कोई नहीं जानता, कौन है योगी नहीं जानता। लैंड पार्क उधर के पल्ली तरफ चले जाओ, वहाँ से काट दो, बीजेपी जिंदगी में यहाँ जीत नहीं सकती। तो योगी जी से इतना प्यार क्यों दिख रहा है? बाबू योगी जी बाबा हाँ भैया, वो तो हाँ भैया मजबूरी है हमारे हिसाब से योगी आदित्यनाथ भैया। और बाकी आम आदमी भी आ रही है आजकल, आम आदमी पार्टी को करेंगे अब की बार हम सपोर्ट। वैसा जो हमारा मन है, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है आम आदमी पार्टी। अच्छा, ये हिंदू बिंदु कुछ नहीं होता क्या? इससे पहले हिंदू जिंदा नहीं रहा, इससे पहले मर गया था हिंदू, काट के खा गया मुसलमान कोई। कितनी आबादी मुसलमान, 19% आबादी है, हम यहाँ तो 70% आदमी है, फिर हमें खा जाए कोई हमें? नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल यादव। न्यूज़ 10 इंडिया लगातार आपको यूपी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है, और इसी क्रम में आज मैं मौजूद हूं गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में। हर पार्टी यही दावा ठोक रही है कि अगला मुख्यमंत्री हम होंगे। तो आइए, कुछ हमारे साथ युवा लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे कि ये मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, क्या ये सरकार में परिवर्तन चाहते हैं, फिर से लाएंगे योगी जी का सरकार। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी पंकज नाम है मेरा। भैया क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन करता हूँ। क्या पढ़ता हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब क्या है? 10th 12 वगैरह? MBA कर रहा हूँ मैं। MBA कर रहा है आपने, तो क्या लग रहा है MBA किस मकसद से कर रहे हैं आप? नौकरी के मकसद से कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस सरकार में आपको नौकरी मिलेगा? हाँ नौकरी मिलेगी, देखो मिलेगी, भरोसा है, उम्मीद है मिलेगी। अच्छा, तो अभी चुनाव का माहौल है, 22 में चुनाव है मुख्यमंत्री का जी। काफ़ी लोग, क्या लग रहा है माहौल? माल योगी जी आएंगे। योगी जी क्यों आएंगे, कोई खास वजह? अच्छा काम करते हैं, रोड बनवा दिए और बतेरा काम कर रहे हैं सही। क्या अच्छा काम कैसे? जैसे एक तो रोड बना दिए, आगे का कुछ बताइए। रोड बना दिए, नौकरी निकाल रहे हैं, अब नौकरी आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नौकरी तो मिल नहीं रहा है। नहीं, अभी भर्ती हुए हैं मेरे साथ के यूपी पुलिस में। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में? वो कांस्टेबल में हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम हो भैया आपका? भैया भूरे नाम है मेरा। क्या लगता है 22 में विधानसभा चुनाव में क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो बीजेपी का ही चल रहा है जी। तो बीजेपी का ही क्यों चल रहा है? बस योगी जी का मामला चल रहा, बाकी बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा और महंगाई दुनिया भर की है। तो क्या लग रहा है इस बार में सरकार में क्या चाह रहे, परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? 80 रुपये से पेट्रोल 100 रुपये पहुँच गया, बताओ। डीजल 100 रुपये और सरसों का तेल 200 रुपये। महंगाई पे महंगाई है और बेरोजगारी दुनिया भर की है, पर सरकार बीजेपी की बनेगी। महंगा एक तरफ आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ भी रही है, उसके बाद इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि सरकार फिर आना चाहिए योगी जी का ही। हिंदू मुस्लिम है, सब हिंदू मुस्लिम की बेस है भैया। हिंदुत्व के नाम पे बनेगी बीजेपी। तो आप क्या समर्थन करना चाह रहे हैं? हिंदुत्व? हाँ जी, हिंदुत्व को देंगे, महंगाई चाहे कितनी भी जावे। अच्छा, कयास लगाया जा रहा है कि इस बार प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं चुनाव में, तो इससे कुछ खासा फर्क पड़ने वाला है? 6-7 सीट आएंगी सगली कांग्रेस के, बस। तो क्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहोगे? अगर योगी जी नहीं बन पाए तो? योगी नहीं बने तो भैया अखिलेश है, मायावती है, कोई भी हो, पर योगी आएंगे यहाँ पे, ये पक्की बात। ये कंफर्म है? मतलब कुछ खास वजह है क्या जो लगातार आप योगी कह रहे हैं? हिंदुत्व भैया, सब हिंदू मामला सब। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, और सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है कि रोजगार कहाँ है। काफ़ी युवा लोग हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं। किराएदार भी भाग रहे हैं भैया, सब कुछ भी ना है, किराएदार भी अपने अपने घर भाग गए हैं, सब खाली वाली करके, अब कुछ भी है ही ना, किसी पर रोजगार ही ना, सब भाग रहे हैं सब। तो मुद्दा क्या उठना चाहिए इस बार? हिंदुत्व को है, बता दिए बस, खाली टोटल कुछ नहीं है। महंगाई इतनी आ रही है, 100 रुपये पेट्रोल चल रहा है, डीजल भी 100 रुपये ही है, और सरसों का तेल 200 रुपये। तो आपके क्या लग रहा है कि हिंदुत्व के सामने महंगाई, बेरोजगारी, ये सब फीका पड़ गया? नहीं, हल्का ही रहेगी, ऐसी बात थोड़ी है, सरकार हल्की जाएगी अब की बार। देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है, हिंदुत्व या फिर रोजगार? रोजगार है। तो फिर क्या लग रहा है, सरकार परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल हो भैया, और महंगाई कोई तो आप कह रहे सरकार बदलना ही नहीं चाहिए? तो महंगाई बहुत है भैया, ये बात माननी पड़ेगी। तो
महंगाई बहुत है, तो जब तक सरकार में परिवर्तन नहीं होगा कैसे होगा? सरकार परिवर्तन करो। एक तरफ आप कह रहे हैं हिंदुत्व चाहिए, दूसरी ओर कह रहे हैं कि बेरोजगार भी बहुत बड़ी मुद्दा है। हम बेरोजगार, सारे बेरोजगार खड़े हैं। ये तो जब तक सरकार में परिवर्तन नहीं होगा कैसे होगा? परिवर्तन तुम करवा दो भैया सरकार में। नहीं भैया, हम नहीं करेंगे, आप ही लोग कराओगे ना परिवर्तन। अब देखो जनता करेगी जी, अब की बार अब क्या जनता करेगी। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए बताइए? हमारे हिसाब से योगी आदित्यनाथ भैया, और बाकी आम आदमी भी आ रही है आजकल। आम आदमी पार्टी को करेंगे अब की बार हम सपोर्ट, वैसा जो हमारा मन है। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है आम आदमी पार्टी। अच्छा, ये अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे। हाँ, जो भी देगा हम तो उसको देंगे वोट अब की बार। अभी आप कह रहे हैं योगी जी आएंगे, फिर आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी जो भी फ्री दे दे। मैं तो योगी जी को तो हिंदुत्व पे पकड़ते हैं भैया हम, बस खाली चक्कर ही है। अच्छा, योगी जी हैं तो हिंदुत्व, दूसरी पार्टी आएगी तो काम देखिएगा। तो योगी जी से इतना प्यार क्यों दिख रहा है? वाह, योगी जी भाव हाँ भैया, वो तो हाँ भैया, मजबूरी है हमारी। योगी जी ऐसा क्या कर दिए जो मजबूरी बना हुआ आपका? कुछ भी ना हो रहा जी, बाकी तब योगी जी को ही करेंगे सपोर्ट, या कुछ जो हमें आपको वो करेगी। बाकी वैसे बीजेपी को ज़्यादा कर रही है पब्लिक यहाँ। आप कभी कह रहे हैं बीजेपी तरफ जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं अखिलेश यादव जी की तरफ, ऐसा क्यों हो रहा है? मजबूरी है जी हमारी। ये मजबूरी कौन सा, ये हम जानना चाहेंगे। अब सब हिंदू मुस्लिम है सब। तो आप क्या समर्थक कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा जरूरी है? बिल्कुल ही, सब जो दुनिया यूँ कह रहे हैं जी, सब हिंदू मुस्लिम ही रहेगा चुनाव भी फिर दोबारा से। नहीं, दुनिया कह रही है, आपके लिए क्या ज़्यादा जरूरी है? हमारे लिए तो हिंदू तो भैया सबसे पहली बात तो ये, रोजगार मिले या ना मिले, मत मिलो ज़्यादा से भूखे मर जाओ चाह। तो जब इंसान भूखे मर जाएगा तो हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? हिंदू तो भैया पार्टी, जब हम पार्टी बीजेपी ज्वाइन में है, हमारे भैया भी बीजेपी में, तब इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं बस। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पार्टी के नाम पे लगातार कहे जा रहे हैं? ना पार्टी तो बीजेपी। बाकी सब बेरोजगार ये खड़े संतोष में है भैया, ये भी खाली हो गए, छोड़वा दी इनकी भी नौकरी। विनोद आजा, संतोष में बेचारा ये भी हट गया भैया संतोष में से। राजीव यादव। क्या करते हैं भैया आप? कुछ नहीं करते, बेरोजगार हैं भैया। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? पहले हम MBBS डॉक्टर थे। पहले भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार हैं भैया। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या बन रहा है इस बार चुनाव में? परिवर्तन चाहते हैं या फिर योगी जी को फिर से लाना है? नहीं, योगी जी भैया परिवर्तन चाहें या ना चाहें, आएगी तो बीजेपी। ये क्या बात हुई कि परिवर्तन चाहे, जनता चाह जाएगी तो जाहिर सी बात है सरकार पलट जाएगी। तो फिर ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, देखो आपने पिछले चुनाव देखे, सारे चुनावन में जितनी भी कहानी है, बीजेपी अभी केंद्र में भी है, स्टेट राज्य में भी है, हर जगह बीजेपी है, और काम भी कुछ ठीक ही हैं इनके। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो हिंदुत्व का है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि चाहो या ना चाहो आएगी बीजेपी, ये बात किस ओर ले जा रहा है? अब नहीं, मतलब ये आप खुद समझदार हो, मीडिया नहीं, से मतलब चाहो या ना चाहो आएगी बीजेपी, मतलब ये इशारा किस तरफ ले जा रहा है? किस तरफ, क्या मजबूरी है लोगों की? ये कौन सा मजबूरी है? सरकार परिवर्तन करना ये जनता के हाथ में है, तो फिर नहीं, जनता की सुन कौन रहा है? बताइए, किस जनता का क्या काम हुआ आज तक? आप बताइए। लोग परेशान है, मजदूरी ख़त्म हो गई, जो लोग मजदूर हैं उनकी मजदूरी ख़त्म हो गई, कंपनियां बंद कर दी, हर चीज़ इन्होंने प्राइवेट में करके सब बेच दिया। बताइए क्या छोड़ा जनता के पास? गरीब आदमी कहाँ जाएगा जब सब कुछ ये इंडस्ट्री को बेच रहे हैं जी? उद्योगपति बैठे हैं, उनके खेत में काम चल रहा है। बताइए गरीब आदमी को क्या है? कोरोना में कितनी पब्लिक मर गई, कितने आदमी इनकी बॉडी ना मिली, लोग सब परेशान हैं। क्या हुआ उसमें बताओ? अच्छा, बात कर रहे कोरोना को, तो कोरोना को लेकर के सरकार कितना कुछ आम जनता के लिए काम किए? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। देख लो, ऑक्सीजन सिलेंडर के चक्कर में जो बिल दिए हैं हॉस्पिटल ने, एक गरीब आदमी जो 10-20 हज़ार का इलाज नहीं करा सकता, उसको 80-80 लाख रुपए का बहनचो बिल आ रहा है जी। वो बॉडी तक हॉस्पिटल वापस नहीं कर पा रहे जी। तो ये क्या चल रहा है देश में? अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, और एक भैया अभी जस्ट कह रहे हैं सामने, आपके सामने बोलें कि बेरोजगारी कुछ मुद्दा नहीं है, सबसे पहले हिंदुत्व है। अब इस बात को कितना सहमत करते हैं? नहीं, हिंदुत्व के नाम पे ही बीजेपी चली हुई है, बाकी तो कुछ है नहीं।
तो क्या लगता है हिंदुत्व कितना दिन चलेगा ऐसे? क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो तो है रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था। तो इन क्या लग रहा है, कानून व्यवस्था में कुछ परिवर्तन है, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लग रहा है आपको? कानून व्यवस्था अपनी जगह ठीक है। कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात है आम आदमी की, गरीब आदमी की। परेशानी गरीब आदमी को हो रही है, जो मध्यम वर्ग है उसको हकीकत में परेशानी है। क्योंकि जो नीचे है, मान लो बिल्कुल डाउन है, उसने अपना खाना कमाना लेकिन उनका भी बंद हो गया। भाई जब लोगों पे पैसा ही नहीं होगा, काम कहाँ से कराएंगे? जी बिल्कुल। तो ये समस्याएं तो खैर हैं और वो हर गवर्नमेंट में होती है। क्या लगता है, आप इनकी बात से सहमत हैं? सहमत हैं जी, बात तो नहीं सहमत नहीं होंगे ना, नहीं। अब हाँ, सबका अलग अलग विचार है, लेकिन ये बात कुछ रहा है, इनकी बात से अगर आप सहमत हैं तो कहिए। बात है, रही बात बेरोजगारी की, जी। जो आदमी करके ना खावेगा तो उसे क्या कहाँ से मिलेगा? बेरोजगारी किस चीज़ की है? अब मैं खड़ा हूँ, मैं कहीं काम ना करूँगा तो मैं तो बेरोजगारी हुई। जी ठीक है जी, सरकार ने तो ना कही अपने घर बैठ के खाओ, जी सरकार ने हुई तो है भाई अपना काम करो। भाई रही बात है गरीब आदमियों की, दुनिया भर एक काम है, दुनिया के पब्लिक के मकान बनते हैं, ठीक है जी, लेबर भी काम है, और भी ऐसा नहीं है कि सारे काम बंद पड़े हैं, काम तो सारे चालू हैं। जो भैया करना चाहेगा वही तो काम होगा, जो ना करना चाहेगा तो कहाँ से होएगा बताओ? ये भैया कह रहे हैं कि कंपनी बंद करा दिया गया है, तो जब तक कंपनी नहीं रहेगी लोग कैसे जाएंगे काम करने के लिए? कंपनी कौन सी बंद हुई है बताइए आप? क्या नाम है, 10% 20% कंपनी बंद हुई होंगी, ये सारी तो कंपनी बंद नहीं। पूरा नोएडा सेक्टर 63 खुला हुआ है, बताओ कौन सी बंद है? क्या आदमी काम करने नहीं जा रहे? कौन नहीं जा रहा? सब आदमी अपने अपने काम पे हैं। आप संडे को छोड़ के मंडे को देखना, मंडे को कितनी भीड़ रोड पे मिलती है। क्या वो फ्री का ढोलने वाले थोड़ी हैं भाई, फिर काम करने वाली तो हैं। आप कहीं ऑटो में देख लो, अभी सुबह 10 बजे यहाँ 8 बजे खड़े हो गए, टोटल ऑटो भरे जाएंगे, वो काम करके खा रहे हैं ना, उन पर क्या है? पेमेंट तो उनके महीने की आ रही है, चला तो रही है ना। माना कि महंगाई है, महंगाई का मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने हिंदू को छोड़ दो। कम से कम ये तो देख लो, अगर ये सरकार भी ना बनती है ना तो हिंदुओं पे कुछ दिनों मार और लगने वाली है, अगर ये सरकार ना आई। क्या मतलब ये कैसे होगा, जरा बताइएगा, विस्तार से बताइए। विस्तार से मैंने बता दी जी, हिंदू तो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। अच्छा, हाँ जी, तो रोजगार से ज़्यादा हिंदुत्व जरूरी है? बिल्कुल जी। भैया रोजगार, यार तुम करके खाओ तो रोजगार कहाँ से खत्म हो जाएगा? करके खाओ, रोजगार कहाँ फिर रह गया? क्या करके, ये बताइए। कुछ भी करो यार, काम है यार। अब पढ़ो, पढ़े लिखने का बेलदारी नहीं है, किसी के यहाँ काम करने को नहीं, किसी को ऑफिस पर लग जाओ, किसी कोई काम कर लो, है नहीं है, बतेरे काम है जी। और यूँ थोड़ी है कि मोदी आ गया तुम्हें सरकारी नौकरी बिठा देगा या किसी कंपनी में लगा दे 50,000 रुपये। बतेरी नौकरी खुली है, कोई 10,000 देता, कोई 8,000 देता। ये भैया कह रहे हैं कि चाहो या ना चाहो आएगी बीजेपी। क्या लग रहा है, ये क्या हुआ? चाहो के ऊपर नहीं है, वो है पब्लिक की, जनता की। हम लोग तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं है। 4 आदमी बोलो, 10 आदमी बोलो, 10 लाख बोलो, वो जनता करेगी भाई। जिस टाइम हम पोलिंग बूथ पर खड़े होते हैं उसका कोई कुछ नहीं होता, वो अपने मन का मालिक होता है। वो अपने जिसका मन चाहेगा उस पर बटन दबाएगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला कि क्या सरकार आ रही है क्या नहीं आ रही है, लेकिन हाँ कह रहे हैं भैया है बीजेपी और आनी चाहिए है बीजेपी। अच्छा, बीजेपी ही आना चाहिए, कुछ खास वजह? कुछ 2-4 काम ऐसा जो बीजेपी ने वाकई में यूपी के लिए बहुत बढ़िया काम किया? पीछे ही देख लो, रोड है तुम्हारे इसी बाईपास पे ही, क्या नाम है, ABS से, मेरा गाँव चुप्याना है, ABS से बाईपास पर आने में कम से कम मुझे 1.25 घंटा लगता था। ये कब का बात बता रहे, 1.25 घंटा लगता? मैं अभी जो सब पिछली सरकार में जब रोड की बना नहीं था, रोड का जब सरकार आई है, जब रोड पर काम चला है, उसके बाद मुझे 1.25 घंटा लगता था अपने चिप्याने से, जबकि यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, ठीक है जी। और अब मुझे क्या मिनट लगते हैं, 3 मिनट चिप्याने से यहाँ आने में। और गाजीपुर में पहले आदमी पहुँचता था 3 घंटे में, अब गाजीपुर 15 मिनट में ख़त्म कर दो। सारा सिस्टम ही हर एरिया का ख़त्म कर दिया है। क्या काम नहीं करा? काम यार आदमी की होता, कोई बेरोजगारी हमने मानी बेरोजगारी है गरीबों के लिए। कोरोना आया है भाई, क्या योगी मोदी थोड़ी लाख खड़ा कर दिया कोरोना? कोरोना आया अपने दूसरे देश से आया है, किसी की साजिश हो भाई, बीमारी है, हमें बुखार आ गया तो किसी के उससे थोड़ी आ जाएगा, अपने इच्छा से तो आएगा, या कोई भी ऐसा होएगा? यूँ थोड़ी कि भाई मुझे भाई ने बुखार दे दिया, किसी ने बुखार दे दिया, वो तो वायरल है। क्या वायरल के डेंगू वायरल नहीं चलता भाई? डेंगू का वायरल नहीं चलता है ना? ऐसी चीज़ कोरोना मानो यार, मरे हैं माना के हॉस्पिटलों भर्ती हैं, वो डॉक्टरों की घोटाली है। सरकार ने थोड़ी कह दी तुम उनसे 10,000 के 1 लाख रुपए लो, वो डॉक्टरों की गलती है ना भाई। सरकार ने तो मदद करने को खूब मदद करी है, बताओ क्या मदद नहीं करी यार? जब माना के पैदल चल के आदमी बिहार तक गया है, किसी पर्पस से तो गया होगा
वाहन की वजह से या किसी वजह सरकार में जब मौत आ गई एक तरफ, तो क्या होता है इसमें बताइए आप। सरकार ये तो नहीं करती कि पर्सनल गाड़ी करवा के यहाँ से भिजवाती हर आदमी को। अच्छा, अगर बात किया जाए यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर के, तो कितना हद तक सही जा रहा है पहले की अपेक्षा और योगी जी की बात? कानून व्यवस्था सबसे टॉप पे चल रही है सरकार में, सबसे टॉप पे जिसे कहते हैं। माना कि ये कि चालान है कि बोल देते हैं हेलमेट का चालान 1000 रुपये का है, ठीक है जी। अगर एक्सीडेंट हो जाए हॉस्पिटल वाला क्या रुपये लेंगे, कम से कम 1-1.5 लाख रुपये ले लेंगे। अगर कोई आदमी एडमिट हो गया, अगर वो हेलमेट डालेगा क्यों चालान कर देगी पुलिस? ज़बरदस्ती थोड़ी पकड़ लेगी। बिल्कुल भाई तुम हेलमेट लगा जाओ, नियम चलो, अपने गाड़ी कागज रखो, तुम्हारी उसकी औकात क्या पुलिस की तुम्हें टच भी कर दे? भाई तुम बदतमीजी करोगे अभी रोड पे तो पुलिस पकड़ के, उसकी मजबूरी है। बिल्कुल भाई ये सरकार ने थोड़ी करवा दे, तुम यार उसने बढ़ दी है, सुरक्षा के लिए तो कर रखा है। या खामखा नोचती फिर रही है पब्लिक को, किसी पब्लिक को नोच रहा है बताओ आप? या गलत काम करोगे तो उसका उठ जाना कौन भरेगा? हम लोगों को भरना पड़ेगा, सरकार थोड़ी बढ़ेगी। सरकार ने सारी चीज़ दे रखी है, भाई तुम अपने तरीके से रहो, तरीके से चलो, तो तुम्हें कौन टच करेगा? अभी हम भी यहाँ खड़े हैं, पुलिस के पागल दिमाग थोड़ी हो रहा जो हमें आकर टच कर देगी। जी बिल्कुल। क्यों भाई? अभी हम रोड पर खड़े होकर बत्ती में नंगा नाच करें तो 1 मिनट में पुलिस आएगी, ले जाएगी। अब उसमें वो थोड़ी गलत है। प्रशासन, भाई प्रशासन बहुत टॉप कर रखा है सरकार ने, रियल में। हर चौराहे पर एक से एक बदमाश पैदा होता था, एक से एक बदमाश। अब कोई बदमाश बन के दिखा दियो, कितने भूमाफिया है। मतलब योगी राज में कहीं ना कहीं यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल सही जा रहा है। सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रही है आदमियों का, गरीब आदमियों पे, जो बदमाश लोग हैं खड़े होकर कब्जा कर ले भाई। ठीक है जी, आज के टाइम में कोई एक ज़मीन 1 इंच खींच कर दिखा दो। तो क्या माहौल क्या बन रहा है, क्या लग रहा है 22 में कौन सरकार आने वाला है? 22 में बाबा आएंगे हमारे, और बाबा आने हैं। ये बाबा कौन है? बाबा योगी जी। अच्छा, योगी जी आएंगे। यस। अच्छा, अगर बात किया जाए शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो क्या लग रहा है, कैसा है शिक्षा व्यवस्था? यार फिर शिक्षा व्यवस्था भैया, जो पढ़ने वाला होगा उसके लिए सबसे बढ़िया। जो ना पढ़ेगा, जिसके इच्छा ना, घर वाले को उलट पेल लो, या उसकी मन ना इच्छा पढ़ने की, तो क्या करेगा वो? भाई पढ़ने वाला बालक अगर जाएगा पढ़ने, घर वाले भी भेजेंगे। अब उसका मन ही नहीं होगा पढ़ने का तो क्या होएगा बताओ? भाई जो अपनी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसे क्या नौकरी नहीं मिलनी? बेरोजगार घूम रहा है क्या वो? भैया आदमी डिग्री ले रहा है अपनी हर जगह में, जो मेहनत कर रहा है आदमी, उसके लिए क्या किस चीज़ की कमी है बताइए? क्या पुलिस में भर्ती नहीं हो रहा, आर्मी में भर्ती नहीं हो रहे लड़के? हर चीज़ में, हर स्टेट में हर चीज़ चल रही है। यार जो पढ़ेगा ही नहीं, कुछ करेगा ना, तो उसे कहाँ से लग जाएगी? सरकार थोड़ी दे देगी। यार तुम काम करो बैठ के घर में, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है? तो सरकार ने ये तो कही तुम अपना काम करो। अब नहीं थोड़ी तुम्हारे हर महीना अकाउंट में 1 लाख रुपए गिरवा दे सरकार, तो सरकार अच्छी है? भाई हर सरकार में काम भी तो करना पड़ेगा। अब मानी आदमी कहता महंगाई बढ़ गई है, तेल बढ़ गया है, तुम्हारी आमदनी कितनी है भैया? पहले आज से 10 साल पहले आमदनी कितनी? अगर 10,000 रुपये आदमी की तनख्वाह ही, तो उस हिसाब से तो रेट चल लेते। अब आदमी की आमदनी बढ़ रही है, आदमी सोच रहा है कि हम कमाएं 1 लाख रुपए और खर्च करें 10,000 रुपये। तो क्या लग रहा है, महंगाई नहीं बढ़ा आपके हिसाब से? भैया महंगाई बढ़ी है, हमने मानी महंगाई बढ़ी है, लेकिन आदमी की यार महंगाई, अब बताओ रोड पे अब मकान है, ये आदमी का मकान पहले 4-4 लाख रुपए का था, अब 1 करोड़ रुपए का मकान है। बताओ इसी रोड पे जहाँ पे आप खड़े हो, इस रोड पर उस साइड में इतना पानी रहता था, आदमी 4-4 लाख रुपए मकान बेच के भागे हैं आज अपने। और जब से ये हाईवे बना है ना, 1-1 करोड़ रुपए का एक आदमी का मकान है, 100-100 गज का। अब बताओ उसके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा? तो भैया कुछ भी चीज़ है, सरकार तो आनी चाहिए, आनी चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मात्र 3 सीट छोड़ेंगे योगी जी के लिए, क्या लग रहा है आपको? चला वो टाइम बताएगा 22 क्या छूटता है, किसके लिए क्या होता है। आम आदमी की आने कह रहा, आम आदमी दिल्ली खा के बैठ गया, यहाँ और भी यहाँ पर खा ले, जूत और पड़ेंगे यहाँ पे। तो हमारे पल्ले कोई विधायक भी आ गया तो लड़ने को भी। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं आप सबका साथ सबका विकास, भैया हो रहा है तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 200%। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ टीवी पे ही चल रहा है? ना 200% भैया। ये भैया कह रहे नहीं, यहाँ बीजेपी जीतेगी, दैट्स इट, खत्म। ठीक, जीत रही है, कह दिया तो कहते हैं यहाँ बीजेपी जीतेगी, तो दैट्स इट, खत्म। मतलब कैसे योगी जी कैसे जीतेंगे, कुछ खास योगी कुछ वजह? नहीं है, यहाँ बीजेपी जीतेगी, दैट्स इट, खत्म। योगी वही कोई नहीं जानता, कौन है योगी नहीं जानता। लैंड पार्क उधर के पल्ली तरफ चले जाओ, वहाँ से काट दो, बीजेपी जिंदगी में यहाँ जीत नहीं सकती। ये बनिया ने वोट देनी बंद कर दी, उधर की साइड उधर कर दो, इधर का इधर कर दो, ठीक है? नहीं जीत सकती कभी जिंदगी में बीजेपी यहाँ। ये भैया कह रहे ताल ठोक के कह रहे बीजेपी ये भैया कुछ भी कह रहा है, सही। ये भैया यहाँ का पवन शर्मा चुनाव लड़ा था 2 बार, जी
सुल्तान सिंह खारी का उसके सामने खड़ा हुआ, 50-50 लाख रुपए लगा चुका, सारे सांसद आ चुके, सारे मंत्री आ चुके, जब भी हरा दिया वो। ठीक है, हरा दिया ना, हरा दिया। उधर क्या कह मैं दलित, वहाँ से दलित आदमी क्या कह मैं वहाँ से वो है, ठीक है। इधर यहाँ से ओबीसी का यहाँ से कैंडिडेट है, वो जीता। अगर यहाँ से काट के पल्ली तरफ कर दिया जाए, यहाँ की वोट वहाँ से ना गिनी जाए, तो यहाँ का आदमी कोई यहाँ का विधायक बना ना, आज तक यहाँ से कोई सांसद बना। जो भी बना पल्ली तरफ का बना। ठीक है, ठीक है ना। ये भैया कह रहे हैं कि यहाँ के मकान की कीमत 1 करोड़ रुपये होगी, ये मेरा मकान है, ये मुझे 1 करोड़ रुपये दिलवा देना। क्या लग रहा है भैया? ये बढ़ गई। इस मकान में कौन खरीदेगा रोड के नीचे? यार कमाल कर रहे हो। बताओ, वैल्यू बढ़ गई घट गई? आप कह रहे हैं वैल्यू घट गई है। वैल्यू किस चीज की घट गई? मकान की। किसकी? मेरे मकान 1 करोड़ रुपये दे देगा कोई? मैंने 3 करोड़ रुपये में अपना मकान ना बेचा, जब 1 करोड़ ना बना। आज मैं से 50 लाख का बेच दूंगा, खरीद लो कोई से। बताओ, गलत कह रहा हूँ? कौन खरीदेगा इसे? रोड के नीचे कौन खरीदेगा? कहना कि रोड के नीचे हो गया, अब मकान कौन लेगा? अब से 5 साल पहले क्या रुपए किराए पर कौन दे रखी थी बबलू होटल में? 25,000 रुपये। अब 10,000 रुपये में? 10,000 दे रखी है। बताओ भाई, 10,000 रुपये में, पहले 25,000 रुपये में ही। बताओ, बताओ ना। नोटबंदी में क्या मैं जब कोरोना काल लगा, किराया भी नहीं दिया। अगले ने कह दी भैया क्या करूँ, काम नहीं है, हिल्ला नहीं, दुकान बंद है, कहाँ से मैं? ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हर आदमी की वो वाली बात होती है। बताओ, तुम भी तो कह लो सही आके। ये हिंदू बिंदु कुछ नहीं होता क्या? इससे पहले हिंदू जिंदा नहीं रहा, इससे पहले मर गया था हिंदू, काट के खा गया मुसलमान कोई। कितनी आबादी मुसलमान? 19% आबादी है, हम यहाँ तो 70% आदमी है, फिर हमें खा जाए कोई हमें? ये बेकार की बात है। यहाँ जीतेगी बीजेपी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ का विधायक बनेगा वही, ठीक है। क्योंकि जब तक वहाँ का रास्ता नहीं कटेगा पल्ली तरफ का, आज तक हमारे यहाँ का विधायक नहीं बना कोई, हमारे इधर से कोई सांसद ही नहीं बना। बना तो पल्ली तरफ का बना है। एक यहाँ का स्टेशन का वो है रास्ता, 10 साल हो गए जनरल वीके सिंह से बनाते बनाते स्टेशन पार करने, आज तक वो बना नहीं है। आज तक उसकी शिकल नहीं देखी। जब चुनाव हुआ था जब ही आया था बस खाली, पवन शर्मा के चुनाव में बस खाली, और जब भी हारा 50 लाख रुपए खर्च करके गरीब आदमी ने कह मैं 5 लाख रुपए खर्च करा दिया। इसे कहते ठीक है ना। यहाँ का इधर की साइड में कोई बीजेपी का कोई पार्षद हो मुझे बता दो? कोई पार्षद नहीं है बीजेपी का यहाँ एक भी। उधर की साइड है पार्षद, यहाँ कोई पार्षद नहीं है। अच्छा, ये भैया कह रहे हैं कि हिंदुत्व बेरोजगारी के सामने काफी ज्यादा। क्या कह दिया? नो इफ नो बट। कोई हिंदू के ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। ये सब बेकार की बातें हैं, ये पागल बनाने वाली बात है, ठीक है ना भैया। कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ हिंदू को ना देखो, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ मैं, मुझसे बड़ा हिंदू है कोई? बताओ, सबसे ऊंची जाति में बैठो, ठीक है। मुझसे बड़ा कोई हिंदू क्या होगा? मैं मुझे कोई जान से मार देगा यहाँ आके? खा जाएगा मुझे कोई मुसलमान? मुझे मुसलमान मेरे घर में जो बैठे मुसलमान, क्या मुसलमान मेरे यहाँ आकर बैठेगा ही नहीं? मैं उसके यहाँ खाना खाने नहीं जाऊँ, मैं मेरे यहाँ खाना खाने नहीं जाए, ये थोड़ी ना बात होती है। हिंदू को मुसलमान क्या खा जाएगा? कोई क्या खा जाएगा? कुछ भैया ये सब बेकार। गुंडागर्दी की आज नहीं चल रही गुंडागर्दी। जहाँ 4 दिन पहले अभी यहाँ क्या मैं गला काट दिया लड़के का, कान काट दिया लड़के का, लड़की का मोबाइल लेकर भाग गया यहाँ से अंडरपास के नीचे से। तो भैया ये सब बेकार की बातें। कल अभी एक लड़की का अपहरण हो गया सुबह के टाइम। कोई तो दुनिया है, दस्तूर है, चल रहा है, इसमें क्या बात है? हिंदू कोई को ना खा रखा, कोई खा जाए, कौन कैसे खा जाएगा हिंदू को? बताओ। वो लगा खड़ा होता सुल्तान, वो भी तो हिंदू ही था, उसे भी तो पब्लिक नहीं था। हमने बता दिया जीतेगी यहाँ से बीजेपी, ठीक है, साफ सीधी बात है। बेकार है ये बीजेपी का गढ़ है। आज तक यहाँ से बस खाली 2009 में बस खाली सुरेंद्र प्रकाश गोयल जीते थे, उससे पहले ना कभी कोई यहाँ जीता बीजेपी के अलावा, ना कोई जीत सकता। न आज तक यहाँ कांग्रेस का विधायक हुआ, ना सपा का हुआ, ना बसपा का हुआ, कोई नहीं हुआ। बीजेपी का गढ़ है ये। तो इस बार का चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? क्योंकि कोरोना के समय काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए। देखो, आपको पता कनौरा में कितना टॉप काम हुआ, ठीक है, आपको पता, सबको पता है। देखो भैया, काम करने के लिए जैसा बीत गया ना, तो उनके हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। एक महामारी थी, आई, और आज तक भी ठीक है। मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, एक बेटा है, नहीं भेज पा रहे, डर के हमारे नहीं भेज पा रहे। योगी मोदी थोड़ा देने लगे हमारे बच्चों को वापिस, अगर बच्चों को कुछ हो जाएगा तो क्या करें? बताओ, ये तो इमरजेंसी है, इसमें क्या कर सकता है कोई? क्या लग रहा है शिक्षा व्यवस्था कैसा? भैया कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सही है। बोल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा पहले से सुधार हुआ है। हाँ, और 2-2 महीने की फीस एक साथ ले रहे, अच्छी नहीं लग रहा? कितना मजा आ रहा है? हाँ, मजा नहीं आ रहा? कैसे बात कर रहे हो यार, कमाल कर रहे हो। सिलेंडर बहन चो 900 रुपये का आ रहा, कितनी ऊंची बात है। 450 का लाता था बहन चो, मैं बताओ
जी। हैं 950 का ला रहा हूँ, मजा नहीं आ क्या रहा। लग रहा है? अरे अनाज दे रहा है, बताओ कितनी ऊंची बात है यार। कमाल करो, 100 रुपए का भैंस पेट्रोल लेकर अनाज दे रहा है, कमाल। यार ये पैसा है, हमें दे रहा जी। है, सब्सिडी वापस छीन ली। कम 250 रुपये आ तो जावे वापस, वो भी ले लिया वापस, चलो ले लो। जी। गरीबों के लिए कर रहा है। 80 करोड़ भैंस को गरीब पहुंचा दिया, 80 करोड़, 80 करोड़। ओ माय गॉड, ये तो नीचे नीचे लेके जा रहा है, ऊपर बढ़ा रहा जी। है। 80 करोड़ जी। हैं? क्यों भैया? पहले तो 50 करोड़ है, 80 कहाँ से पहुँच गए? बताओ, मोदी है तो मुमकिन है। अरे ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या लग भैया रहा है? हमारा तो खूब विकास हो रहा है, बढ़िया। जमींदार आदमी है, यहाँ कोई तनाव ना है। जी। सुन लो भैया, 4.5 साल से योगी जी का सरकार कुछ जरा सा भी अच्छा काम किए कि नहीं? देखो भैया, कुछ तो किए होंगे ना? नोटबंदी से पहले 50,000 रुपये जेब में रह गए, अब 500 का नोट रह गए। हीरा देखो, 50,000 रह गए, जी। कसम खा के बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तो क्या लग रहा है इस बार में माहौल क्या बन रहा है? किसे वाकई में किसे आना चाहिए? किसे? अखिलेश जीतेगा, देख लेना तुम। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद 300 यूनिट बिजली बिल फ्री। देखो सुनो, 1 लाख रुपए तो भैया मैं जब जीता शर्त में, जी। जब ममता का चुनाव हुआ, जी। अब की बार 200 पार, जी। 1 लाख तो जब जीता मैं, अब के बता रहा हूँ अखिलेश जीतेगा यहाँ से, जी। देख लेना क्या क्या मैं। मतलब क्या योगी जी का सरकार से आप खुश नहीं है? कौन? आप कुछ तो काम किए होंगे ना जिससे लग रहा हो बहुत कि किया उसने जैसे क्या? भैया, कनौरा में देखो सब आदमी को जीवित कर दिया उसने। देखो पानियों में लगातार घूम रही थी लाशें, जी। वो करोना पॉजिटिव होने के बाद भी बाहर निकल के आए, उन्होंने काम करा, जो सच्चाई की बात है, काम बहुत करा उन्होंने भैया। हम आपका एक बार नाम जानना चाहेंगे ताकि हमारा मेरा नाम दर्शक। सचिन भारद्वाज है क्या करते हैं भैया आप? भैया। मेरा ऑफिस है सामने, ट्रांसपोर्ट का काम है छोटा सा। जी। हाँ, कैसा चल रहा है आपका ये? काम मेरा तो टॉप का चल रहा है, 70-80 गाड़ी रोज जा रही है। हाँ, काम योगी जी मेरा की सरकार से कुछ फर्क पड़ रहा है कि बहुत नहीं? काम में फर्क है भाई साहब, झूठ नहीं बोल रहा। पहले 50,000 रुपये कमा के लेकर जाता था, 500 रुपये बताया ना, 500 रुपये बस ये 200 सामू खर्च कर देता हूँ, 500-300 बच्चों को ले जाता हूँ, ये है। चलिए बहुत ठीक है भैया। बहुत। कहाँ से आ रहे हैं आप? जॉब कर रहा हूँ, कहाँ रहते हैं आप? बाईपास। बाईपास में। क्या लग रहा है योगी जी इस बार आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे भाई, क्यों नहीं आ पाएंगे? भाई साहब काम ही अच्छे नहीं करें। कैसे? 4.5 साल से योगी जी हैं, बहुत बहुत सुन रहे हैं, बहुत काम किए हैं भाई वो। साहब क्या काम करा है ये बताओ। इतनी बेरोजगारी हो चुकी है, इतनी सारी जॉब जा चुकी है, ये क्या फैसिलिटी करी है ये बताओ। जी। बिजली का बिल जो जितने हैं बकाया है, अभी तक किसी का माफ़ हुआ है? जी। ये बताइए आप। नहीं हुआ ना अभी तक किसी का भी, तो नहीं आएंगे भाई साहब। जितने बकाया पेंडिंग केस पड़े अभी तक उन पर काम नहीं करा इन्होंने। जी। जितने भी सारे टेंडर पहले जो पास हुए पड़े थे उन पर काम करा बस इन्होंने। जी। तो हम तो चाहते हैं यहाँ पे केजरीवाल की सरकार आए। अच्छा, यहाँ केजरीवाल के साथ केजरीवाल जी क्यों? केजरीवाल भाई साहब एक चीज़ बताओ, लीडर्सों के लिए बस फ्री कर रखी है, राशन फ्री कर रखा है, पानी फ्री कर रखा है, पानी का कोई बिल नहीं आता है, जी। और बिजली की 300 यूनिट फ्री कर रखी है। जी। अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री रखेंगे, तो अखिलेश जी क्यों नहीं? अखिलेश जी तो पुराने वाले वादों पे आते हैं, हैं, तो इस बार नया वाला चाहिए आपको? इस बार नए वाले चाहिए भाई, तो हम तो उन्हीं को वोट करेंगे। अच्छा, 4.5 साल से योगी जी हैं, कहाँ लग रहा है कुछ तनिको काम नहीं किए? कहाँ हो? कुछ नहीं भाई साहब, ये बता कौन सी फैसिलिटी कर रखे हैं यहाँ पर? कोई फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना। अच्छा, आप क्या करते हैं बताइए? भाई साहब बेरोजगार पड़ा था, अब जाकर जॉब पे लगाऊँ मैं भी। अच्छा, HDFC बैंक में जॉब करता था, वहाँ से जॉब चली गई थी मेरी। ये अब कॉल सेंटर करने पड़ रहा मेरे क्या? अच्छा, क्या क्या फिर से बताइए सर। HDFC में जॉब करता था 4 साल से मैं। जी। वहाँ से पता पड़ा कि सरकार आने के बाद में सारा काम ऐसे चौपट हो चुका, अब जाके कॉल सेंटर ज्वाइन करना पड़ा मेरे तो को। HDFC बैंक से आपका जॉब कैसे गया ये बताइए? HDFC बैंक में हम कार्यरत थे ना, कैसे गया? लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन के बाद हुआ ही कहाँ उसके बाद तो फिर जॉब नहीं मिला आपको? नहीं, उसके बाद कहीं भी नहीं मिला। तो यूपी का रोजगार व्यवस्था कैसा है? बहुत बेकार हो पड़ा भाई साहब। 85% अभी सुबह के टाइम देखोगे, नोएडा में जाकर देखोगे सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। जी। 85% है। सिर्फ जिनमें से 15% ऐसे आएंगे जिनको भी बेचारों खतरा लगा रहता है कि कब उनकी जॉब चली जाए। प्रियंका गांधी ने भी कयास लगाया जा रहा है कि इस बार चुनाव लड़ रही हैं, तो कितना कुछ असर पड़ने वाला है? उनका कुछ नहीं असर पड़ने वाला भाई साहब। यहाँ पे जो सरकार यूपी के अंदर है तो मायावती का आनी चाहिए, केजरीवाल की बात। मायावती तो 10 साल से लिपटे हुए हैं, तो उठ पाएंगे कि नहीं कौन? मायावती जी? मायावती एक चीज़ बता, वो तो लोगों के भ्रम की बात है ना कि क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर उनका अच्छे काम को अगर देखा जाए तो मायावती जरूर आनी चाहिए। अच्छा, यूपी का नंबर 1 पार्टी कौन है ये बताइए? क्या बताए इसके बारे में? नंबर 1 पार्टी कौन है? काम को लेकर के ही बताइए। काम के वाले हमारे हर चीज़ में अभी तक BSP से ही लगी है बस। BSP? हाँ, BJP बिल्कुल नहीं लगी है। अभी बताइए, नोटबंदी हुई थी, आपके सामने हुई थी। नोटबंदी में कौन अमीर आदमी तो लाइन में जाकर लगा, ये बताओ? सबसे ज़्यादा गरीब आदमी पीसा है, कोई लगा है क्या? पेट्रोल अच्छा खाते भी कुछ सही दाम पे मिल रहा था, 68 या 65 रुपया, आज ये 98 पे पहुँच चुका है। क्या लग रहा है, महंगाई बढ़ा? बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 98.97 जो पेट्रोल मिल रहा हैगा, वो आज तक हमें 68 पे मिल जाता था वो।
चीनी ले लो, चीनी कितनी महंगी चुकी है। तेल आज तक 90 रुपये से कूदा था वो, आज 170 कूद चुका है वो। जी। सरसों का तेल भी, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं नोटबंदी को लेकर के, कितना फ़ायदा हुआ नोटबंदी करने से? कुछ ही फायदा नहीं हुआ। मोदी जी बोलते थे उनका सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, अभी तक किसके अकाउंट में आए ये बता दो। जी। किसानों का भी टेंडर जो रुका पड़ा है, कैमरा में देख लीजिए, जो अभी तक टेंडर रुका पड़ा वो भी पास नहीं हुआ अभी तक। जी। किसान इतने दिन से धरना लेकर बैठे, अभी तक वो भी पास नहीं हो पाया। नोटबंदी से कितना फायदा हुआ? क्या ये सही निर्णय था? गलत था भाई, था बिल्कुल गलत था। इस चीज़ को हम भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जैसे नोटबंदी तो हुई थी, नोटबंदी में बताओ किसके पास जो ब्लैक मनी थी, सारी गरीब इंसान के पास थी क्या? जी भाई, जितने आपने देखा होगा, आप भी जाकर लाइन में लगोगे, हम भी जाकर लाइन में लगे, कोई अमीर आदमी लगा है अभी तक आके? जी। कोई नहीं लगा है। तो शहर जाएंगे जब भी पिसा है, गरीब ही पिसा है। तो मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए बताइए? हम तो ये दुआ मना रहे हैं कि केजरीवाल जी इलेक्शन लड़े यहाँ से, यूपी से। केजरीवाल जी आएंगे तो पक्का विकास होगा, पक्का 100% होगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये था ताकि राय कि इस बार वो सरकार से कुछ लोगों का कहना खुश भी है, कुछ लोगों का कहना खुश नहीं भी है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार किसकी आएगी। नमस्ते। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।